कथा को श्रवण करने का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सता, जिसके हृदय से मात्सर्य निकल गया वही भागवत सुनने का अधिकारी बन गया, वही कथा सुनने का, वही शिव महापुराण सुनने का अधिकारी बन गया। और यदि हमारे हृदय में यदि मत्सर है तो हम कथा सुनने के अधिकारी नहीं। किसी ने पूछा ये मत्सर क्या होता है? बोले हमारे अंदर दूसरे के लिए जिद हो रही है, ईर्षा हो रही है, यही मत्सर है। हम मुनिया ना सोचने लगे कि देखा देखा पड़ोसी अगाड़ी बढ़ने लगे, तय दुया न्याल सरकारी नौकरी लगने लगे, और हम उन्हें जिद होने लगी कि देखा देखा वो बड़ा आदमी बन रहा है। तो व्यास जी कह रहे हैं हम फिर कथा सुनने के पात्र नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ये मत्सर आ रखा है। हम न तो भगवान के भक्ति के लायक हैं, न हम भगवान की कथा के लायक हैं। यदि हमारे मन में यदि दूसरे के लिए ईर्षा पैदा हो रही है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसके बच्चे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, हम क्यों पीछे हैं, जलन यदि दूसरे के प्रति हो रही है तो ईर्षा भरी है, मत्सर भरा है, फिर ये अमृत कथा का टिकने वाला नहीं। ये कथा का अमृत किसके अंदर टिकता है? जिसका हृदय निर्मत्सर होता है, जो दूसरे को देख करके जिसके मन में खुशहाली आ जाती है कि वाह वाह वाह, भगवान की कितनी बड़ी कृपा हो रही है इनके ऊपर, जो प्रसन्न होता है दूसरे को देख करके, भगवान कहते हैं उसके अंदर ये कथा टिकती है। और जो जिद खा रहा है कि यूके बड़ी यूके वही बोलो ये बड़ी अगाड़ी, इसको दो दो चीज बजानी क्यों आती है? ये तो संगीतकार भी हैं, तबलाकार भी हैं, पैड भी जानते हैं। जिसको जिद हो रही हो तो समझ लेना इसके अंदर मात्सर भरा है, इसके अंदर यह कथा टिकने वाली नहीं है। देखो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अमृत जैसा दिव्य दूध गाय का दूध कोई साधारण नहीं होता, अमृत होता है। और उस अमृत जैसे दूध को आप किसी खट्टे बर्तन में रखोगे तो सोचो जरा क्या हो जाएगा, दूध फटेगा कि नहीं फटेगा? गाय के दूध को रखने वाला पात्र निर्मत्सर चाहिए, साफ चाहिए, तब जाकर के दूध टिक पाएगा। और यदि उसमें खटाई है तो दूध टिकेगा नहीं, फट जाएगा। उसी प्रकार जो ये कथा है और इस कथा को रखने वाला जो हमारा जो हृदय, ये हृदय भी साफ चाहिए मेरी माँ। यदि इसमें गंदगी होगी, मत्सर होगा, दूसरे को देख करके हमारे मन में चिढ़ होगी, ईर्षा होगी, तो ये कथा टिकने वाली नहीं। साफ चाहिए हृदय, तब जाकर के ये कथा टिकती है। और भगवान कहते हैं जिसके अंदर टिक गई उसके अंदर में स्वतः चले आता हूं, उसके अंदर में स्वयं बैठ जाता हूं। जिसका हृदय साफ होता है उसके अंदर मेरी भक्ति आकर के बैठ जाती है, भक्ति मैया। भगवान देखते हैं किसके अंदर कौन बैठा हुआ है। जब देखते हैं वो परमात्मा, वो शिव, वो कृष्ण, वो नारायण, कि इसके हृदय में तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अरे यहाँ तो भयंकर सेना बैठी हुई है भैया, यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो वो भगवान भाग चलते हैं वहां से, उसके हृदय से। और जिसके हृदय में देखते हैं कि इसका हृदय तो साफ है, इसका हृदय तो परमार्थ के लिए भरा हुआ है, उसके हृदय में ही भगवान और ये कथा वास करती है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है सकल भुवन मध्य
निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषा श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तोपविहाय प्रवसति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः सकल भुवन मध्य है। हमारे यहाँ 14 लोग हैं मेरी माँ, 7 लोग ऊपर हैं जिनका नाम है भूर्भुवः स्वः मह जन तप और सत्य। 7 लोग इस धरती के नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल सातल और पाताल, और बीच में ये मृत्यु लोक हैं। इसलिए ये कथा कह रही है इन 14 लोकों में वही लोग धन्य हैं जिनके अंदर भक्ति का निवास है और जिनका हृदय काम क्रोध से भरा हुआ है। ऐसे लोगों की यहाँ ना तो भक्ति बैठती है, ना ही भगवान कहते ना मैं बैठता हूं। और जिनका हृदय साफ है, निर्मत्सर है, से साफ है, भगवान कहते हैं तब मैं अपने धाम को भी छोड़ करके उस भक्त की हृदय में बैठ जाता हूं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तोपविहाय, हरिलोक को छोड़ करके उस भक्त के हृदय में बैठ जाए। पहले तो देखो मनुष्य का शरीर ही कितना दुर्लभ है जो हमनी मिलियों। और दूसरी बात यह है कि हमें जो ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है ये भारतवर्ष समाज से मिले। और तीसरी बात यह है कि भारतवर्ष में ही नहीं, हमें ये शरीर स्वर्ग में मिला हुआ। स्वर्ग कहाँ है भारतवर्ष में? उत्तराखंड को ही स्वर्ग कहा गया। हमें ये मनुष्य का शरीर उत्तराखंड में मिला हुआ। तो धन्य है हम लोग कि हमें ये शरीर वहां मिला हुआ है जहां हमारे 4 धाम हैं। और इस भारत भूमि में जो आनंद है, हमारे ग्रंथ कहते हैं वो आनंद ना आपको स्वर्ग में मिलेगा, ये आनंद ना आपको वैकुंठ में मिलेगा, ये आनंद ना आपको कैलाश में मिलेगा। जो इस भारतवर्ष की भूमि में जो आनंद है वो कहीं और नहीं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नस्तयं रथः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामावुञ्चत करहिचित्। अतः पिबन्तु सद्भाग्या। ए भारतवर्षियों, ए भारतवासियों, तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुमने उस भारत भूमि पर जन्म लिया है जिस भारत भूमि पर भगवान राम की कथा होती है। ये जो कथाएं हैं मेरी माँ, ये स्वर्ग में नहीं होती है। स्वर्ग में ना तो कोई कथावाचक है, ना ही वहां कथा होती है। वैकुंठ में भी तक ये कथा नहीं होती है। इन कथाओं का आनंद हम केवल इस भारत भूमि में ही ले सकते हैं। और जगह ये आनंद नहीं है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इसका प्रमाण हनुमान जी देते हैं। भगवान राम जब अपने साकेत धाम के लिए जा रहे थे, ध्यान से सुनना आप, तो राम जी के साथ सारी अयोध्या भगवान के साकेत धाम को जा रही थी। चलो 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 साकेत चलो, राम जी के साथ, राम जी के साथ सब जा रहे थे एक एक करके। भगवान ने देखा कि मेरा जो प्रिय भक्त है कौन? हनुमान। ये तो पीछे खड़ा है। तो भगवान राम ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हनुमान जी तुम क्यों पीछे खड़े हो? क्या तुम्हें नहीं चलना हमारे साथ साकेत?
हनुमान जी ने प्रार्थना की राम जी से, राम जी प्रार्थना है। राम जी बोले क्या? हनुमान जी बोले प्रभु आपके साथ ही मैं चलूंगा, क्या आपके धाम में मुझे क्या आपकी कथा श्रवण करने के लिए मिल जाएगी? राम जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं हनुमान। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। राम जी ने बोला हनुमान, साकेत धाम में ना तो कोई कथा वाचक है ना ही वहां कथा होती है। तो हनुमान जी ने कहा मेरा भी जाना कैंसिल। यदि आपके धाम में यदि आपकी कथा नहीं होती है, नहीं मिलेगी, तो मैं वहां नहीं जा सकता। तो राम जी ने कहा मैं तो मिलूंगा तुम्हें। हनुमान जी ने कहा आप तो मेरे हृदय में नित्य निवास करते हो मेरे भगवान। जासु हृदय आगार बसई राम सर जाप धर। आप तो मेरे हृदय में नित्य और निरंतर वास करते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है, राम जी मिल गए, राम जी की कथा नहीं मिली तो हनुमान जी ने जाने से मना कर दिया। आज भी जहां भी कथा होती है, हनुमान जी को कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, सबसे पहले दौड़े चले आते हैं हमारे मारुति नंदन। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। जहां भी कथा होती है, हनुमान जी को कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, सबसे पहले चले आते हैं हनुमान जी। और वो कोई अभागी होगा जो हनुमान को ना बुलाता होगा। हनुमान को तो राम कथा, शिव कथा, कोई भी कथा हो सबसे पहले बुलाना चाहिए। और नहीं भी बुलाओगे तो भी चले आते हैं। अच्छा ये मत सोचो कि हनुमान जी को कोई कथा नहीं आती। हनुमान जी तो मैं आपको बता दूं, इतने प्यारे कथावाचक हैं हनुमान जी कि जब मेरी मां सीता लंका में बैठी हुई थी, कहां? अशोक वाटिका में। तो जब लंका में जब वो किशोरी जी अशोक वाटिका में जब सशोक बैठी थी, शोक में बैठी थी, तो हनुमान जी ने जहां राम कथा का गान किया तो सुनते ही सीता कर दुख भागा लिखा है। जैसे ही उन्होंने राम कथा का गुणानुवाद सुना, सारा शोक दूर हो गए। ये तो इतने प्यारे कथावाचक हैं हनुमान जी कि 1 मिनट में व्यक्ति का शोक दूर कर लेते हैं। तब ये कथा सुनने के लिए क्यों चले आते हैं? बोले ये श्रोता नहीं है, ये तो रसिक हैं, रसिक। और रसिक व्यक्ति देखता है कि कहां कथा हो रही है, कौन कथा कर रहा है, हम भी चलते हैं जरा। एक तो श्रोता होता है, वो केवल सुनता है और उसको अच्छा लगता है तो बोलता है ठीक वर्ण लगी, और नहीं अच्छी लगती तो वो चले जाता है। पर जो रसिक होता है वो सुनने नहीं आता, वो उस कथा में डूबने के लिए आता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। हनुमान जी भी कैसे हैं? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु